हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो शिवानी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो आज जैसे कि हम लोग आए हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ पे पहले हमने महाकालेश्वर के दर्शन किए। महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग काल भैरव चले आए दर्शन करने के लिए। यहाँ सोचा था कि भीड़ नहीं होगी, फेस्टिवल नहीं है, बट गणेश चतुर्थी की वजह से बहुत सारी भीड़ थी। 2-3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद तब जाकर दर्शन मिले। और यहाँ से दर्शन करने के बाद और बाकी सब मंदिर थे, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। जैसे कि पहले महर्षि आश्रम करके है, यहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो यहाँ पे उतनी भीड़ थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर ये नवग्रह मंगला करके टेम्पल है। वहाँ पे क्या होता है, ग्रह वगैरह जिसको रहता है ना, तो वहाँ पे लोग पूजा कराते हैं। तो यहाँ पे भी भीड़ थी ही। तो कुछ 1 से 2 घंटे यहाँ पे भी लग गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग को लाइन लगी थी महाकालेश्वर, वहाँ पे ज़्यादा लाइन लगानी पड़ गई, क्योंकि जो हम लोग का वीआईपी टिकट था वो मॉर्निंग का था और शाम में टिकट मिल नहीं पाया था। यहाँ पे तो भी यही दिक्कत होती है कि यहाँ से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन। लेकिन ऑफलाइन अगर टिकट आप बुक करेंगे तो वो आपको तुरंत नहीं मिलता है। स्लॉट जब खाली रहेगा उसको 2-3 दिन बाद वो आपको स्लॉट देता है। और ऑनलाइन में क्या होता है, आप अगर आज दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको आज का नहीं मिलेगा, उसके मॉर्निंग में मिलेगा। जब आप डेट चॉइस करें आपको तब का मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा किया शाम को ऐसे ही दर्शन कर लेते हैं, मॉर्निंग में वीआईपी टिकट उसमें रहेगा तो उससे कर लेते हैं। तो हम लोग की जो टिकट बुकिंग थी वो मॉर्निंग की टिकट बुकिंग थी। तो उसमें हम सभी लोग जो थे तो मॉर्निंग में गए थे। हम लोग की जो टिकट भी मिला था उसमें श्रृंगार आरती का मिला था। यहाँ पे भी जो आरती होती है ना, तो मुझे पता ही है 6 करके आरती होती है। तो सबका टाइमिंग जो है ना अलग अलग है। हम लोग सोचे थे कि भस्म आरती मिल जाएगी, लेकिन भस्म आरती का टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि भस्म आरती की टिकट जल्दी मिल नहीं पाती, उसके लिए बहुत लंबी लाइन रहती है। आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, अगर आप दर्शन करने जाना चाहते हैं तो वहाँ से 1 महीने, बल्कि 1 महीने हम कहेंगे 3 महीने पहले टिकट बुक करके तब जाएं, तभी आपको भस्म आरती मिल पाती है। नहीं तो वैसे में तत्काल आप चाहें कि नहीं हमको तुरंत भस्म आरती के लिए टिकट हम बुक कर लें और हमको वो टिकट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको वेट करना ही होता है। तो यही गलती। और यहाँ से बजरंगबली भी मिल गए तो थोड़ी इनकी भी हमने फ़ोटो कैप्चर कर ली। तो इसी मस्ती करते हुए फिर हम लोग ने भी निकल लिया। और देखिए ना कितने अच्छे से बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो बाकी आप जब अगर यहाँ पे बच्चों के साथ आना चाहते हैं ना, बिल्कुल आपको भीड़ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बल्कि यहाँ पे जब आप आइए न तो बिना फेस्टिवल का, क्योंकि कोई छोटा मोटा या बड़ा फेस्टिवल ना हो, तब यहाँ पे तब खाली रहेगा। जैसे मार्च में हो गया, तो मार्च वगैरह में क्या होता है ना कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ ही नहीं रहती। आप आएंगे आराम से दर्शन करके चले जाते हैं। और फेस्टिवल पे आने पे होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे भी क्या है कि देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है काल भैरव में भी, हर मंदिर में ही। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि वहाँ पे हम लोग रास्ते में कई मंदिर पड़े थे। मंगला जैसे कि नवग्रह मंगला में वो टेम्पल था, वहाँ पे हम लोग भी गए। महर्षि आश्रम करके गए। गढ़ कालिका मंदिर पड़ा था। तो गढ़ कालिका जो टेम्पल था वहाँ पे नॉर्मली भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और बड़े गणेश थे,
वहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर था, तो वहाँ पे भी पाठ चल रहा था, तो वहाँ पे भाई भीड़ थी। और क्योंकि वो वहाँ पे इसलिए भी भीड़ थी क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे ना, तो उस दिन गणेश चतुर्थी था, और उतना हम लोग को पता भी नहीं था, ध्यान में नहीं था कि नहीं यहाँ गणेश चतुर्थी है तो भाई भीड़ होगी। और फिर वहाँ से रिद्धि सिद्धि करके मंदिर गए। रिद्धि सिद्धि, ये आपका रिद्धि सिद्धि महाकाल जो मंदिर है, वहाँ पे महाकाल कॉरिडोर है। वहाँ से आपको 200-250 मीटर की दूरी पे पड़ जाएगा। और करके राम घाट है, वहाँ से कॉरिडोर से करके 300 मीटर पे है, तो वहाँ पे आप पैदल ही ऐसे करके वॉकिंग करते करते ही घूम सकते हैं। वहाँ पे ऑटो वगैरह लेने की या कैब वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ से जो कि बाकी जो काल भैरव मंदिर है, वहाँ से कॉरिडोर से 7 किलोमीटर है, तो वहाँ से आपको कैब या ऑटो वगैरह करके ही जाना पड़ता है। ऐसे में जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि गाड़ी मिलती नहीं है, तो इसलिए आप जब भी जाएँ तो अपना रिजर्व करके जाए, ताकि वहाँ से आपको लेट भी होता है तो वापस लौटने में आसानी हो। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठी थी, तो यहाँ दर्शन करने में टाइम था, गेट वगैरह खुला नहीं था, सब लोग अपना भजन वगैरह कर रहे थे, और उसमें थोड़ा सा भजन का पार्ट हम भी बन गए। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।